हेलो एवरीवन। हम लोग आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो कि ट्यूरिंग मशीन में होता है। अब ये हॉल्टिंग प्रॉब्लम होता क्या है, इसको समझ लीजिए कि हमारे पास एक प्रोग्राम है एम और उसके पास डब्ल्यू इनपुट है। तो एक मशीन ट्यूरिंग मशीन है, वो डिसाइड करेगी कि ये प्रोग्राम ये वाले इनपुट पे हॉल्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वेदर द ट्यूरिंग मशीन on this program with this input is going to halt or not। तो हमारे पास ये प्रोग्राम है वन, जिसका नाम है एम। ये इनपुट आई, जिसको हम लोग बोलेंगे डब्लू। यहाँ पे इनपुट आई है जिसका वैल्यू वन है। ये कंडीशन है कि क्या वन टू से छोटा या बराबर है, तो यस वो बराबर है तो ये लूप में जाएगा। यहाँ पे बोला वैल्यू प्रिंट करो आई की, जो वन प्रिंट हो जाएगी। फिर हमने वैल्यू आई की इंक्रीमेंट करे एक से, तो वैल्यू हो गई टू, फिर ये लूप में वापस से जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा क्या टू टू के बराबर है या छोटा है। यस, टू जो है वो टू टू के इक्वल है, तो ये लूप में इंटर हो जाएगा। आई का वैल्यू टू है, वो प्रिंट हो जाएगा। नाउ आई का वैल्यू विल बिकम थ्री, ये वापस से लूप में जाएगा। नाउ इट विल चेक क्या तीन जो है वो दो से छोटा है, तो तीन जो है दो से छोटा नहीं है, तो ये लूप से बाहर आ गया और हमारे पास आगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो मेरा प्रोग्राम यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा। मतलब अब ये जो एम था प्रोग्राम नंबर वन, इनपुट आई क्या था वो वन एंड टू, उस पे काम करके उसने क्या करा, वो एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया और फिर थोड़ी देर के बाद हॉल्ट हो गया। नाउ सेकंड प्रोग्राम हम कंसीडर करेंगे। ये प्रोग्राम एम है, ये इनपुट आई है जो कि डब्लू है। आई का वैल्यू वन है, क्या वन फाइव से छोटा है। यस, तो ये क्या हो जाएगा, लूप में यहाँ पे लूप में अंटर हो गया। आई का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा जो कि वन है, फिर ये वापस से लूप में इंटर हो गया। अभी भी आई का वैल्यू वन ही है और जो कि फाइव से छोटा है, तो ये लूप में इंटर हो गया, वापस से वन प्रिंट होगा और फिर ये वापस से लूप में इंटर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, वापस से वन। तो क्या वन फाइव से छोटा है। यस, तो ये चीज चलती रहेगी, रिपीट होती रहेगी और कभी भी ये लूप में से बाहर नहीं होगा, नहीं आएगा। मतलब ये जो मेरे प्रोग्राम एम था वो इनपुट डब्लू मतलब वन 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 पे वो चलता ही रहा, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहा है, कहीं पे भी हॉल्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब क्या हो गया, ये हमेशा रन हो रहा है, कभी भी ये टर्मिनेट नहीं होगा। तो क्या हम ऐसी एक ट्यूरिंग मशीन डिजाइन कर सकते हैं जो कि बता पाए कि हमारा इनपुट जो है, हमारा जो प्रोग्राम है, वो पर्टिकुलर इनपुट पे हॉल्ट करेगा या हमेशा चलता रहेगा। सो व्हाट इज द डेफिनेशन, व्हाट इज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कुल वी डिफाइन अ न्यू प्रोग्राम और ट्यूरिंग मशीन हॉल्ट that accept the program and input and tells us whether that program will halt when run on that input। तो इसका आंसर ऑलन टूरिंग ने पहले ही बता दिया, नो, हम ऐसी कोई टूरिंग मशीन नहीं बना पाएंगे या बना सकते हैं जो कि डिसाइड कर ले कि अगर मेरे पास प्रोग्राम एम है और उसके पास इनपुट डब्लू है, तो क्या वो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा या लूप में चलता रहेगा। दिस स्टेटमेंट और दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड एज हॉल्टिंग प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। अब ये कैसे नहीं सॉल्व कर सकते, उसका नाम, उसके लिए ऑलन ट्यूरिंग ने पहले से ही इसको प्रूफ बताया है और प्रूफ को बोलते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन। अब उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम अज्यूम करेंगे क्या हम एक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं जो कि डिसाइड कर पाए कि क्या तुम्हारा प्रोग्राम जनरेट करेगा आउटपुट और फिर टर्मिनेट हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा, या वो हमेशा लूप में चलता रहेगा। तो हमारे पास प्रोग्राम एम है, इनपुट डब्ल्यू है, ये ट्यूरिंग मशीन एच है जो कि डिसाइड कर रही है कि प्रोग्राम टर्मिनेट हो पाएगा यस पे, और नो मतलब वो लूप में चला जाएगा। ये हमारा अजम्पशन है। अब इसका उल्टा अजम्पशन भी है कि हमारे पास एक अपोजिट मशीन है डी, जो कि एच का उल्टा करेगी। तो एच में यस था मतलब वो हॉल्ट हो जाएगी, और डी में यस है मतलब वो लूप में चलता रहेगा। एच में नो है मतलब वो लूप में चलता रहेगा, कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा। तो डी में नो का मतलब वो स्टॉप हो जाएगा, हॉल्ट हो जाएगा प्रोग्राम इनपुट डब्ल्यू के साथ। अब इसके बाद थर्ड स्टेप है प्रूफ का। उसमें क्या करेंगे, हम ट्यूरिंग मशीन एक बना रहे हैं एच, जिसको इनपुट प्रोग्राम
एम की जगह पे डी देंगे जो कि अपोजिट प्रोग्राम है, और इनपुट डब्ल्यू की जगह पे भी डी देंगे। तो जब मेरा एच आएगा, एच का मतलब है यस, वो हमारा प्रोग्राम जो हॉल्ट होगा। लेकिन डी का जो डेफिनेशन है वो क्या बोल रहा है कि जब एच आए, मतलब डी क्या बोल रहा है कि वो लूप में चलता रहेगा। तो एच ऑफ डी डी मतलब जब आउटपुट यस आ रहा है तो एच की वजह से वो हॉल्ट होगा। तो H predicts that D halts on input D, but by the definition of D, तो D क्या बोलता है? D तो अपोजिट बोलता है कि जब बोल रहा है H बोल रहा है यस, तो D का मतलब बोलेगा नो। मतलब H बोल रहा है कि वो हॉल्ट करेगा, तो D बोल रहा है कि वो हॉल्ट नहीं करेगा, वो लूप में चलता रहेगा। अब इसका दूसरा आउटपुट क्या आएगा? H ऑन डी डी। तो H ऑन डी डी का आउटपुट नो आ रहे हैं, तो ये बता रहा है कि ये लूप में रन होगा, हॉल्ट नहीं होगा। लेकिन इसमें डी है एज एन इनपुट, तो क्या बोल रहा है? अगर एच का आउटपुट नो है, मतलब डी की वजह से वो क्या करेगा? हॉल्ट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो एच ऑन डी डी इज इक्वल टू नो, मतलब एच प्रिडिक्ट्स दैट डी रन्स फॉर एवर, बट बाय द डेफिनेशन ऑफ डी, डी मस्ट हॉल्ट। तो जो भी हमारी टूरिंग मशीन बोल रही है यस, तो डी बोलेगा नो। और जब टूरिंग मशीन एच बोल रही है नो, तो डी बोल रहा है यस। तो ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्राडिक्ट पैदा कर रहा है हमारे अजम्पशन के साथ। तो जो भी एच बोल रहा है डी उसका नो बोल रहा है। लेकिन हमने कंसीडर करा था कि डी तो हमेशा सही आंसर देगा, कि प्रोग्राम अगर है पी और इसका डब्ल्यू है इनपुट, तो वो करेक्ट आंसर देगा, वो बताएगा या तो हॉल्ट होगा या तो नहीं होगा। लेकिन जब हमने ये प्रूफ के स्टेप्स फॉलो करें, तो हमारे आंसर की वजह से हमको ये समझ में आया कि डी तो एच तो हमारा करेक्ट नहीं है, कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऐसी कोई मशीन नहीं जनरेट कर सकते हैं कि वो डिसाइड करे कि कोई प्रोग्राम हॉल्ट होगा या नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसका एक फ्लो चार्ट है फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग। तो हमने एक मशीन बनाई है एम एंड डब्ल्यू। एम प्रोग्राम है, डब्ल्यू तुम्हारा इनपुट है। अब ये हम लोगों ने हॉल्टिंग मशीन को दिया है, जो दो आउटपुट जनरेट कर रहा है। या तो प्रोग्राम हॉल्ट हो जाएगा एग्जीक्यूशन के बाद, या वो लूप में चलता रहेगा, बिकॉज ऑफ वहां पे कोई टर्मिनेशन स्टेप नहीं है। अब ये हो गया, एच बना दिया, इसका रिवर्स बनाएंगे हम डी। तो डी क्या बोल रहा है कि जो एच बोल रहा है मैं उसका उल्टा करूंगा। तो अगर एच का आंसर यस आ रहा है, मतलब वो हॉल्ट करेगी, तो डी क्या बोल रहा है कि नहीं, ये तो लूप में जाएगी। एच बोल रहा है कि नहीं, ये लूप में जाएगी, तो डी बोल रहा है कि नहीं, ये मशीन तो तुम्हारी या प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट करेगा। फिर हम क्या करेंगे? डी को खुद पे ही रन करेंगे। और हमने कॉन्ट्राडिक्शन के दो 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 केस देखे। केस वन में क्या है? एच ऑन डी डी बोल रहा है कि यस, कि वो मशीन हॉल्ट होगी। लेकिन डी एज एन इनपुट वो क्या बोल रहा है कि नहीं, मशीन हॉल्ट नहीं होगी, वो लूप में जाएगी। फिर एच ऑन डी डी हमने नो वाला देखा। नो में मतलब वो मशीन क्या है? लूप में जाएगी। लेकिन डी एज एन इनपुट वो बता रहा है कि नहीं, मशीन तो तुम्हारी हॉल्ट हो जाएगी। तो मतलब हम ऐसी कोई मशीन, टूरिंग मशीन नहीं बना पा रहे हैं कि जो डिसाइड कर सके कि क्या कोई प्रॉब्लम या जो प्रोग्राम है इनपुट के साथ में हॉल्ट करेगा या हमेशा चलता रहेगा। तो इससे ये प्रूफ हो गया है कि हॉल्टिंग प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। आई होप आप लोगों को हॉल्टिंग प्रॉब्लम जो बहुत डिफिकल्ट लगता था, अभी आपको इजी लग रहा है। डू राइट इन द कमेंट whether you have understood the concept properly or not. If you like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.